जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन पे। अध्यात्म तो ये कहता है कि कोई दूसरी शक्ति है जो क्रियाकलापों को संचालित कर रही। कोई टेंशन नहीं, मस्ती में चले जा पाने, सुनते हुए झूमते हुए, और जैसे कोई ब्रेकर आया सभी आगे खुल जाते कि बाबू सावधान हो जाओ, कुछ भी घटनाक्रम घटित हो सकता है। कि हमारी यात्रा जन्म जन्मों की है। हमारे अध्यात्म के मार्ग में हमें यह बोध प्राप्त होता है कि हमारी यात्रा एक जन्म की नहीं है, यात्रा हमारी जन्म जन्मों की। में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जी, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सिमरन रही पा। मनुष्य को ही कर्म की प्रधानता दी गई है। अन्य जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं संसार में, वह सब जीव भोग योनि में, वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। कार्य बदलते रहेंगे तो हमारा कर्म बदलता रहेगा, कर्म बदलता रहेगा तो हमारा फल भी बदलता रहेगा। तो इसके आगे संसार की सारी शक्तियां फेल। और ये बात कब तक मिथ्या लगती, जब तक हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं किए। आप सभी को राधे राधे। द हरि अनूप शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अश्विनी। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हुई है जिन्होंने वास्तु, ज्योतिष और अध्यात्म में अपना एक पहचान बनाई है। तो आइए उनका आज स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का। हमारे गेस्ट हैं आचार्य प्रदीप कृष्ण देवलिया जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे गेस्ट से कुछ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन से, कुछ ऐसी बातों से जिससे कि आप लोगों का मन शांत हो जाए और आप लोग बहुत खुश हो जाए। तो राधे राधे आचार्य जी। राधे श्याम भैया। तो आप बताइए आज कि जैसे मान लीजिए अध्यात्म और ज्योतिष में कोई अंतर है या दोनों एक ही है? हम सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि अध्यात्म क्या है और ज्योतिष क्या है। अध्यात्म तो ये है कि हम मानव धर्म का पालन करते हुए ईश्वरीय, जिसको कि लोग भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं और अल्लाह इत्यादि नामों से पुकारते हैं, उसको जानने का प्रयास, उसको ही अध्यात्म कहते हैं। जो कि मानव धर्म का पालन करते हुए हम उस परम शक्ति की आराधना, उस परम शक्ति कार्य करने की विधि को जानने का जो प्रयास करते हैं, उसी को हम अध्यात्म कहते हैं सरल भाषा में। और ज्योतिष हमारा जो है यह है विज्ञान है। और यह विज्ञान हमारा जो आज के समय में हम नासा या इसरो आदि के माध्यम से जो वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे हैं, उसकी खोज हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने बहुत समय पूर्व अपने योग बल के द्वारा, अपने तप बल के द्वारा उसको जान लिया और जान करके अंकित कर दिया। और उसको ही आधार मान करके आज का वैज्ञानिक उसमें शोध कर रहा है। और हमारे इन ऋषि मुनियों की तपस्या का बल इतना है कि ऐसा कोई विषय संसार का नहीं जिस विषय में हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकाश न डाला। और जितना भी आज के समय में जितना भी शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है ग्रहों को लेकर के या आध्यात्मिक चेतना के तौर पर, उन सब का हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व में ही अपने अनुभव से सदग्रंथों में अंकित कर दिया है। तो ज्योतिष तो है जो खगोलीय गणना को जानने का प्रयास, कि खगोल में होने वाली हलचल, ग्रहों की हलचल को हम किस तरीके से संसार में रिलेट करते हैं, अपने आप से उसको जोड़ते हैं। अध्यात्म है उस परम शक्ति, उस परम चेतना, अपने उन भगवान जिनको कोई राम, कृष्ण, गोविंद, शिव, हनुमान, माता आदि के नामों से या इष्ट के नाम से उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो वह अध्यात्म है। अध्यात्म हमारे जीवन में परम शांति और परम सुख का अनुभव कराता है। तो ज्योतिष हमको खगोलीय गणनाओं की जानकारी प्रदान करता है कि खगोल में क्या घटनाक्रम बदल रहा है और इसका भूमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव पर या जो भी जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि है, पेड़ पौधे आदि हैं, इस पूरे भूमंडल पर सब पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है।
जिस गणना के द्वारा हम इस प्रभाव को, खगोलीय घटना को जानने का प्रयास करते हैं, उसको हम ज्योतिष कहते हैं। और जिस विधि से हम उस परम शक्ति, परम चेतना को जानने का प्रयास करते हैं, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म हमको परम शांति प्रदान करता है। अध्यात्म में मनुष्य कर्ता और भोक्ता के से अलग होकर के दृष्टा की स्थिति में पहुंच जाता है। यानी कि न तो हम कुछ कर रहे हैं और न ही हम उसका कुछ भोग कर रहे हैं। हम तो सिर्फ देख रहे हैं जो घटनाक्रम घटित हो रहा है, जो परम शक्ति, परम चेतना जो अपनी क्रियाकलाप को कर रही है, उस क्रियाकलाप को हम जब समझते हैं, देखते हैं, तो वह हम मात्र जो है अध्यात्म में प्रवेश करके ही इस चीज को हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारा अध्यात्म का मार्ग है। और ज्योतिष जो है वह है ग्रहों की गणना, ग्रहों की प्रक्रिया, ग्रहों का प्रभाव, इसको जानने का जो प्रयास है वह ज्योतिष के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और उसके जो प्रभाव हमारे भूमंडल पर पड़ने वाले हैं उसको हम ज्योतिष से ही जान सकते हैं। तो ज्योतिष एक हिसाब से हम ये कहें कि ज्योतिष और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि अध्यात्म में हम उस परम चेतना, उस परम शक्ति को जानने का प्रयास करते हैं, और ज्योतिष के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वह परम शक्ति, वह परम चेतना हमको किस प्रकार से फल प्रदान करती है। तो फल को जानने का जो रास्ता है वह ज्योतिष का है, और उस परम शक्ति, उस परम चेतना को जानने का प्रयास जो है वो है अध्यात्म। तो दोनों एक दूसरे के पूरक ही है, क्योंकि जब हम अध्यात्म में चले जाते हैं तो हमको स्वीकृति होने लग जाती। जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा, हम ये मान लेते हैं कि ये है घटनाक्रम घटाने वाला कोई और दूसरी शक्ति है जो कि अदृश्य है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। उसको हम अपनी भावना के अनुसार भगवान से जोड़ लेते हैं, या गॉड से जोड़ लेते हैं, या अल्लाह आदि जो भी नाम है उनसे जोड़ करके हम देखते हैं। तो यह अध्यात्म का मार्ग है हमारा। इसमें परम शांति, परम सुख का अनुभव जीव करता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि इसको करने वाला कोई और है, तो जो निरंतर कर रहा है और ये करते चले जाना है। इसमें जब हमको ये ज्ञात होता है तो फिर हमारे हृदय की ऊहापोह जो हलचल है वह शांत होने लग जाती और हमें सुख का अनुभव होने लग जाता है। तो ज्योतिष और अध्यात्म ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अध्यात्म भगवान से रिलेट कर रहे हैं हम अध्यात्म को। हाँ, तो उस परम शक्ति से रिलेट कर रहे हैं जो कि संसार को चलायमान, जो संसार को चला रही है, जो कि देखने में हमें दिखाई नहीं देती, वो किसी भी रूप में, क्योंकि प्रेम में प्रकट हो ही नहीं जाना, हरिव्यापक सर्वत्र समान। भगवान तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। उनको हम जिस भाव से ध्यान करते हैं, जिस भाव से हम जोड़ते हैं, वह उसी भाव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान की जो शक्ति है या भगवान है वह सर्वत्र एक समान रूप से जो है विराजमान है। सिर्फ हमारे देखने का और हमारे जुड़ने का तरीका भिन्न हो सकता है। भगवान निरंतर इस जगत में कण कण में व्याप्त जी। तो जैसे मान लीजिए कि आजकल के लोग स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे हैं लाइफ के अंदर, स्ट्रेस भी है, कई लोग कुछ कंफ्यूज, जैसे मान लो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग आजकल के, तो उनके लिए अध्यात्म क्यों जरूरी है? उनके लिए अध्यात्म यूं जरूरी है कि सबसे पहले अध्यात्म हमको ये बोध कराता है कि जो कुछ इस जगत में हो रहा है उसको करने वाला कोई और। स्ट्रेस या कंफ्यूजन और स्ट्रगल कब आता है? जब हम ये मान बैठते हैं कि ये हम कर रहे, जब हम कर रहे हैं और हमारी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती, तब हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं और स्ट्रेस में भी जाता है। और अध्यात्म हमको क्या कहता है? अध्यात्म हमको ये कहता है कि कोई दूसरी शक्ति है जो क्रियाकलापों को संचालित कर रही। तो हम जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो हम ये स्वीकार करने लग जाते कि नहीं, हमारे अलावा भी कोई और है जो कर रहा है। तो उस करते हुए को जब हम स्वीकार करने लग जाते हैं, स्ट्रेस और कंफ्यूजन तभी आता है जब हम विपरीत स्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते, उपस्थित स्थितियों को हम स्वीकार नहीं कर पाते। तो हमारे मन में स्ट्रेस आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा, या ऐसा क्यों होने लग गया।
हम जब अध्यात्म में जाते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करने लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा होगा ही, ऐसा होगा ही। जब ये भाव हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो हमारा जो स्ट्रेस होता है, जो कंफ्यूजन होता है, वो स्वतः ही हमसे दूर हो जाता है और हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये ऐसा ही होना था और ऐसा ही हो रहा है। तो हमारा कंफ्यूजन और स्ट्रेस अध्यात्म के मार्ग से ही दूर हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी अच्छा, चलो एक बात और बताइए आप हमें कि क्या जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है जी, वो पहले से ही लिखा है? हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तो वह पहले से लिखा हुआ है। इस बात को हम कैसे जानेंगे? इस बात को हम ऐसे जानेंगे कि हमारे जीवन में जो आश्चर्य घटनाक्रम घटित होते हैं, जैसे कि लाभ हो जाना अचानक से हानि हो जाना, अचानक से कोई हमें अचीवमेंट प्राप्त हो जाए, अचानक से कोई घटना दुर्घटना हो जाए, तो ये तो हमारे पूर्व जन्मकृत जो कर्म है, जो संचित कर्म है। जैसे कि हमारी यात्रा जन्म जन्मों की है। हमारे अध्यात्म के मार्ग में हमें यह बोध प्राप्त होता है कि हमारी यात्रा एक जन्म की नहीं है, यात्रा हमारी जन्म जन्मों की। उस जन्म जन्मों की यात्रा का एक कर्म की हमारी पोटली हमारे साथ बंधी हुई है। तो उस कर्म की पोटली में से क्या निकल के आ जाए हमारे जीवन में, ये किसी को नहीं पता। और वो लाभ के रूप में प्राप्त होगा या हानि के रूप में प्राप्त होगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये कर्म भूमि कहा गया, भूमि भूमंडल कर्म भूमि कहा गया क्यों? और ये कर्म भूमि में जो है विशेष तौर पर मनुष्य को ही कर्म की प्रधानता दी गई है। अन्य जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीव हैं संसार में, वह सब जीव भोग योनि में, वो अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। जो पूर्व जन्मकृत कर्म किए हैं उनका फल भोग रहे हैं अन्य जीव। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको भी कर्म की आजादी मिली हो कि आप कर्म करिए और फल प्राप्त कीजिए। तो हम जो कर्म जो हमको प्राप्त होता है वो पूर्व जन्मकृत प्राप्त होता है, और आज हम जो कर्म कर रहे उस कर्मों का फल हमारे लिए अभी भी प्राप्त होता है, प्लस हमारे भाग्य में या प्रारब्ध में वह जुड़ जाता है। तो हमको कर्म दो प्रकार से फल प्रदान करता है, एक तो हमारे पूर्व जन्म का फल और एक हमारे इसी जन्म के कर्मों का फल। ये दोनों सम्मिश्रण होकर के हमको अपने फल की प्राप्ति के रूप में हमारे सामने आता है। पूर्व जन्म का तो सिर्फ जो है घटनाक्रम पहले से जो निर्धारित है, जन्म विवाह मरण पुरुष हुई, जस विधि लिखा कहां तस हुई, ये पूर्व जन्म कृत है कि पूर्व में निर्धारित कर दिया कि जन्म विवाह मृत्यु जिस प्रकार से जहां भी लिखी हुई है वो उसी प्रकार से होगी। बाकी और जीवन का शेष भाग जो है वो हमारे कर्म आधारित होता है कि जो हम जैसा कर्म करेंगे उसका हमको वैसा ही फल के रूप में प्राप्ति होगी। तो कर्म की प्रधानता तो इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी मंडल पर मनुष्य को विशेष रूप से प्राप्त है, अन्य किसी जीव को प्राप्त नहीं है। इसलिए कर्म की प्रधानता तो विशेष है। कुछ चीजें जो है वो फिक्स कर रखी है परमात्मा ने, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। हाँ, ये 6 चीजें, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश। हम कई बार देखते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं लेकिन हमें उस अच्छे के बदले में बुराई मिल जाती है। तो उस बुराई को हम कैसे रिलेट करेंगे? हम इसी प्रकार से रिलेट करेंगे कि ये पूर्व जन्म का फिक्स है कि हमको यहाँ ये मिलना था, बुराई ही मिलनी थी। तो जब हम इस चीज का बोध हमको हो जाता तो फिर हमें दुख या स्ट्रेस या कंफ्यूजन नहीं होता। फिर हमको ये रहता कि हाँ ये तो पूर्व जन्म का, लेकिन हमारे अपने कर्म जो अपने हाथ में है इस जन्म के, इनको हम जितना अच्छा कर लेंगे कि उतना ही अच्छा हमारा प्रारब्ध बन जाएगा, उतना ही अच्छा हमारे जीवन में फल हमको प्राप्त होने लग जाएगा। इसलिए कुछ चीजें जो है ये फिक्स है पूर्व जन्म पर, बाकी अन्य कर्म का प्रधानता होने के कारण कर्म के अधीन ही है और कर्म के माध्यम से ही हम अपने भाग्य में भी परिवर्तन कर देते हैं। यह कर्म की प्रधानता मनुष्य के लिए प्राप्त है,
अन्य किसी जीव के लिए नहीं। अन्य जीव भोग योनि में वो कर्म चित पिछले जन्मों की योनियों के जो कर्म है उनका ही फल भोग रहे हैं। जी आइए बताइए हमें कि कर्म क्या है और कर्म फल कैसे प्राप्त होता है। जो कर्म कार्य करता है वो उसके अकॉर्डिंग उसको मिलते हैं वो चीजें। तो आप हमें ये बताइए कि कैसे कर्म फल से क्या फल मिलेगा और क्या उसका प्रभाव रहेगा हमारी लाइफ में। हम जब कर्म करते हैं तो कर्म करने का सबसे पहला इंडिकेशन हमारी अपनी आत्मा को प्राप्त होता है। जब कोई हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें स्वतः ही अपने आप में बड़ी खुशी और प्रसन्नता होती हृदय में। हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। ये शुभ कर्म है, ये संकेत है इस बात का कि हमने अच्छा कर्म किया और इस कर्म का फल भी हमको अच्छाई के रूप में ही प्राप्त होना। बुरा कर्म जब हम किसी की आत्मा को दुखा दें, हम किसी का अहित कर दें, यानी बुरा कर दें हम किसी का और किसी को दुख पहुंचावे अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, इन तीन में से किसी भी माध्यम से हम यदि किसी को दिल दुखाते हैं या किसी को परेशान करते हैं तो वह कर्म हमारे लिए दंड के रूप में ही प्राप्त होगा। ये निश्चित बात है, क्योंकि जब हम किसी गलत कार्य को करते हैं तो हमारी आत्मा जो है वह हमें पहले ही संकेत कर देती कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसमें भी एक भेद है, जागृत आत्मा और सुषुप्त आत्मा। जागृत आत्मा को ये संकेत मिलते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। कई बार हम जब कोई भी कर्म करने जाते हैं तो हमारे अप डाउन होता है मन में कि हम ये करें या ना करें या ना करें। इसका संकेत ये है कि हमारी आत्मा हमें जवाब दे रही। जब अच्छे कर्म करने लग जाते हैं, अति से ज्यादा कर्म, तो उसका फल तो हमें शुभता के रूप में प्राप्त होता ही है, अच्छाई के रूप में प्राप्त होता ही है। परंतु जब हम बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते, जैसे आपने कई देखे होंगे पापी, हत्यारे, अत्याचारी लोग जिनकी आत्मा दूषित हो चुकी होती है, तो फिर उनकी आत्मा उनको करें और न करें का विचार नहीं देती है। फिर तो उनके मन में जो विचार आता है उस विचार पर वो करना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वो कितना ही बुरा कर्म क्यों न हो। ये संकेत होता है जागृत और सुषुप्त आत्मा की, जो है हमारे मन में उस चीज के फल को, जो हम कर्म कर रहे हैं उससे फल को लेकर के हमारी आत्मा क्या इंडिकेशन हमको कर रही है, रोक रही है या हमें करने का आदेश कर रही है। तो कर्म जब हम शुभ कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य, वैभव आदि के रूप में हमें प्राप्त होता है शुभ कर्म। और अशुभ कर्म हमारे जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश और हानि के रूप में हमको प्राप्त होता है। इसलिए हमको चाहिए, मनुष्य मात्र को चाहिए कि जितना बन सके, जितना हो सके शुभ कर्म ही करना चाहिए। शुभ कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं, परमात्मा को समर्पित कर दें। जब परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि फल के भोक्ता परमात्मा, तो फल जब हम परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो भगवान, वह परमात्मा हमको उस कर्म के फल को कई गुना अधिक बढ़ा करके हमको प्रदान कर देते हैं। जैसे हम बैंक में कोई डिपॉजिट कर देते हैं, धन जमा कर देते हैं, तो उस पर हमको ब्याज सहित हमको वापस मिलता है। उसी प्रकार से हमारे किए हुए कर्म भी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो वह ब्याज सहित ही हमको, शुभ हो या अशुभ हो, पाप हो या पुण्य हो, वह दोनों ही रूप में हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए ये कर्म प्रधान योनि है हमारी मनुष्य योनि। कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य को विचार अवश्य करना चाहिए कि मैं ये करने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या हो। जो व्यक्ति इस बात का विचार करता है कि इसका परिणाम क्या हो, उस व्यक्ति के जीवन में पाप स्वतः ही समाप्त होने लग जाते और उसके जीवन में सुख और शांति अपने आप अनायास ही प्राप्त उसको होने लग जाए, क्यों कोई विचार करके कर्म कर रहा है। और मनुष्य का धर्म भी यही है, क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों से विशिष्ट इसीलिए है कि विचार बुद्धि, विचार करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य को ही है, अन्य किसी योनि में किसी भी जीव को नहीं है। इसलिए कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो वह कर्म के पहले उसका उद्देश्य होता है। किसी कर्म बिगड़ उद्देश्य से कोई कर्म नहीं करता संसार में। तो उद्देश्य हमारा कैसा है,
सही है या गलत है। इस बात का जब हम विचार कर लेते हैं तो वह कर्म हमारा शुभ और अशुभता की कसौटी पे कसा जाता है और फिर हमको वैसा ही फल प्राप्त होगा। और पहला संकेत हमारी आत्मा हमको स्वतः ही प्रदान कर देती है कि ये कर्म हमारा अच्छा रहा और ये कर्म हमारा बुरा रहा। तो कर्म की प्रधानता विशेष होने के कारण प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कर्म विचार करे फिर ही करे, बिगर विचारे कोई कर्म ना करे। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए है। बिना विचारे जो काम करता है आदमी वह बात में पछताना ही पड़ता है उसको, और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। तो इसलिए कोई भी कर्म करे उसके पहले विचार अवश्य करे। विचार करने पर ही कर्म की शुभता अशुभता का हमको बोध हो जाता है कि यह हमारा शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात का उत्तर हमें स्वतः ही अपनी आत्मा में प्राप्त हो जाता है। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए सब पहले से तय है लोगों की जिंदगी में, तो कुंडली में लिखा हुआ होता है, ठीक, तो इंसान मेहनत क्यों करता है? जैसे मान लीजिए कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ है, तो इंसान फिर उस चीज के लिए मेहनत क्यों कर रहा है अगर मान लो सब कुंडली से ही मिल जाता है? कुंडली से लिखा हुआ हमारे पूर्व जन्मकृत जो कर्म है उन कर्मों का फल लिखा हुआ। मनुष्य योनि में कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्म रिलेटेड फ्री है। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपको ये मान के चलिए कि आपका एक कुंडली के तहत कोई राजयोग आ रहा है, आप मान के बैठ गए कि हमें राजयोग प्राप्त होना है, हमें कुछ नहीं करना। अब जब आप कुछ नहीं करेंगे तो राजयोग कैसे फलित होगा? उसके लिए आपको क्रिया रूप तो करनी पड़ेगी, कर्म रूप तो करना पड़ेगा। आप भोजन करने के लिए बैठे, सोचेंगे बढ़िया भोजन बन गया, भोजन मेरे लिए बन रहा है, बन भी आपके लिए रहा, थाली भी लग के। अब ये सोच लें कि आप ये भोजन स्वतः ही अपने आप हमारे पेट में चला जाए और हमें उसकी तृप्ति की अनुभूति हो जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं है संभव। उस संभव कैसे हो? क्योंकि उस भोजन को ग्रहण करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। हमें थाली से निवाला तोड़ना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, दांतों से चबाना पड़ेगा। चबा करके जब हम अंदर उसको ले जाएंगे तब हमको स्वाद भी प्राप्त होगा और संतुष्टि भी प्राप्त होगी। तो कर्म का विधान ये है। पूर्व जन्मकृत हमारे जीवन में क्या क्या घटित होना ये कुंडली में निर्धारित, लेकिन हम उस घटित होने वाली घटना को सही वे में कैसे ला सकते, सही रास्ते पे कैसे ला, वो हम अपने कर्म के द्वारा ही ला सकते। कि हम ये बताते कि किसी व्यक्ति को राजयोग मिलना है और किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना है, तो हम इसमें अंतर कैसे समझें कर्म का? जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना, उस व्यक्ति ने जीवन भर अपने कर्म शुभ कर्म किए, अच्छे कर्म किए, परोपकार किए, दूसरों का हित किया। तो जो काम कहते हैं ना कि जो काम दवाएं नहीं करते वो दुआएं कर देते, तो उसी प्रकार से जब हम शुभ कर्म करते तो उन शुभ कर्मों का प्रभाव ऐसा होता है कि बुरा से बुरा योग भी हमारे जीवन में छोटे से कांटे के रूप में निकल जाता। और एक किसी को राजयोग मिलना हो और वो व्यक्ति अपने घर में सोता रहे, तो उसको राजयोग के नाम पर उसको इतना मिल जाएगा कि घर में सोते हुए भी बेड में भोजन मिल जाएगा और बेड पे चाय मिल जाएगी। बाकी वो सोचे कि मुझे कुछ और फल मिल जाए राजयोग का और दूसरों की तरह, तो वो नहीं होगा। उसके लिए तो कर्म करना ही होगा, क्योंकि ये भूमि ही कर्म भूमि, इसलिए यहाँ पर कर्म की विशेष प्रधानता है। हाँ, उसमें वेरिएशन है कर्मों में कि हम शुभ कर रहे हैं या अशुभ कर रहे हैं, हम किसी का हित कर रहे हैं कि अहित कर रहे हैं, किसी को हम हानि पहुंचा रहे हैं या लाभ पहुंचा रहे हैं। ये हमारे उस कर्म के फल पर, इस पर फल निर्धारित होगा हमारा कि हमको फल कैसा प्राप्त होने वाला, वो हमारे कर्म के आधारित। जैसे कर्म भूमि बताया आपने, कर्म भूमि, और सुनते आए हैं बचपन से कि धर्म भूमि भी है जी। तो धर्म भूमि और कर्म भूमि कैसे रिलेट कर सकते हैं हम? कर्म भूमि और धर्म भूमि हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कर्म से ही हमारा धर्म और अधर्म जुड़ा होता है। जब हम शुभ कर्म करते तो स्वतः ही वो हमारा धर्म रूप बन जाता है, और जब हम अशुभ कर्म करते हैं तो वह स्वतः ही हमारा अधर्म रूप और पाप रूप बन जाता है, जिसका फल हमको
हानि के रूप में और लाभ के रूप में प्राप्त होता है। शुभ कर्म और जब धर्म का कर्म होता है वह हमको सबसे पहली निशानी हमको तत्काल करते ही आत्मिक आनंद और खुशी की प्राप्ति हो रही है, यानी यह कर्म हमारा शुभ कर्म है और धर्म कर्म। और जिस कर्म के करते ही हमको पछतावा, गिलानी या स्ट्रेस होने लग जाए, समझ लो कि हमने गलत कर दिया है और इस काम को पछतावा हो रहा है। और जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, अब दोनों की कुंडली अलग अलग होती है जी लेकिन नाम होते हैं वो सेम होते हैं, अक्षरों जी। के नाम। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अश्विनी है, जी तो अब किसी का नाम होगा अंकुश होगा मान लेते हैं, जी या किसी का नाम कुछ और होगा, जी होगा आ नाम से, जी। तो उनपे अलग अलग कैसे होता है, मतलब प्रभाव उनका अलग कैसे हो जाता है? हाँ, एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं, हाँ एक ही राशि के दो व्यक्ति या अनेकों व्यक्ति, क्योंकि संसार तो हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या ही 140 करोड़ से पार है, तो राशियां तो 12 ही हैं। उन्हीं 12 राशियों में हम इनको डिवाइड करेंगे तो इतनी इतनी संख्या निकल आएगी। तो हमारे फल में भिन्नता कब होती है? राशि तो एक, चंद्रमा तो एक ही नक्षत्र में बैठा हुआ, एक ही राशि में, लेकिन लग्न सबकी अलग अलग है। और कर्म फल हमेशा जो ग्रहों के फल होते हैं वो तीन रूप से हमको प्राप्त होते हैं, एक मानसिक रूप, एक शारीरिक रूप और एक आत्मिक रूप। तो बेशक एक राशि है हमारी, लेकिन हमारी लग्न अलग हो। तो लग्न अलग अलग होने पर किसी को वही फल आत्मा के रूप में प्राप्त हो रहा है, आत्मिक रूप में, वही फल किसी को मानसिक रूप में प्राप्त। कोई व्यक्ति अश्विनी नाम का या मेष राशि का कोई व्यक्ति है और अनेकों व्यक्ति हैं, तो किसी का चंद्रमा पीड़ित होगा तो उसको स्ट्रेस के रूप में प्राप्त होगा, और जिसका चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट होगा, युक्त होगा, उसके जीवन में शांति और आनंद का अनुभव। लग्न अलग अलग हो जाने से शरीर की विधा भी अलग अलग हो जाती है, लग्न होने तो शारीरिक प्रभाव भी अलग अलग ही हो, क्योंकि वहां ग्रहों की युतियां, ग्रहों की दृष्टियां और ग्रह की अपनी स्थिति, वह अपने मित्र के घर में बैठा है या अपने शत्रु के घर में बैठा है, दृष्ट किससे हो रहा है, शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा है या अशुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा है। तो इस कारण से ही एक ही नाम के और एक ही राशि के लोगों को अलग अलग फल जो है प्राप्त होते हैं। किसी को मानसिक रूप से प्राप्त होते हैं, किसी को शारीरिक रूप से प्राप्त होते हैं, किसी को आत्मिक रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई आदमी शरीर से स्वस्थ है लेकिन मन से बड़ा डिस्टर्ब, अरे ये मेरा तो मन बड़ा ये अच्छा नहीं, ये क्या है कि मानसिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव क्या है कि शरीर में बुखार चढ़ा हुआ और आदमी का अपना कर्म है, वो उसको अपनी ड्यूटी जानी, वो ड्यूटी जा रहा, बुखार बेशक चढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी वह ड्यूटी कर रहा था। क्यों कर रहा है? क्योंकि शरीर से फिट, सिर्फ मानसिक परेशान है, मन ही तो उसका डिस्टर्ब है। एक व्यक्ति वो है जो कि मन भी उसका ठीक है, शरीर भी उसका ठीक, लेकिन आत्मिक ग्लानि तो किसी या तो अपने खुद के कर्म के कारण आत्मिक ग्लानि, या किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और वाणी के कारण आत्मा पे चोट लगी तो दुखी। मन भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, लेकिन आत्मा दुखी है। ठीक है, तो ये हमको तीन प्रकार से फलों की प्राप्ति होती है, और ये तीनों ही प्रकार से एक ही राशि होने के कारण वेरिएशन आ जाती है कि किसको हमें, किसी को मानसिक रूप से, किसी को शारीरिक रूप से, किसी को आत्मिक रूप से, शुभ या अशुभ, हानि या लाभ के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो राशि सेम होने के बावजूद भी फल एक जैसे नहीं मिलते, यही कारण। तो अभी आपने बताया कि ग्रहों के बारे में आपने बताया थोड़ी सी, उस पर भी हम दृष्टि डालते हैं थोड़ी सी जी कि जैसे ग्रह होते हैं हम सबके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं ग्रह। जी, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रह, हम सबसे पहले ये देखें कि भगवान सूर्य नारायण जो कि आत्मकारक ग्रह है और सबको समान रूप से अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, जबकि उनकी वो ऊर्जा हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन हमको प्राप्त हो रही है। प्रत्येक वृक्ष, नदी, तालाब, पशु पक्षी सभी को प्राप्त, वो एनर्जी के रूप में प्राप्त होते। चंद्रमा है
चंद्रदेव, वह हमको शीतलता प्रदान करते। रात्रि का तापमान अलग होता, दिन का तापमान अलग होता। अग्निदेव, वरुण देव, ये साक्षात देव, और ग्रह भी इसी के अनुसार, जबकि हमको दिखाई नहीं देते लेकिन उनका फल प्राप्त होगा। जब ग्रह गोचर में उच्च के या नीच के या अस्त या उदय होते, तो उनके अनुसार ही हमारे जीवन में प्राप्त होने वाले फलों में, जो हमको फल प्राप्त हो रहे, उनमें उतार चढ़ाव देखने को हमको मिलता है। इसी चीज को जानने के विधा, इसी को जानने की प्रक्रिया को ही ज्योतिष के माध्यम से हम जान पाते कि किस व्यक्ति को कैसा फल प्राप्त होने वाला है। नाम एक ही है, राशि भी एक ही है, और ग्रहों का प्रभाव अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो ग्रह हमारे ऊपर सबसे प्रथम मस्तिष्क पर, विचारों पर प्रभाव डालते, जिसके द्वारा हमारी प्रक्रिया ही चेंज हो जाती। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं मस्तिष्क और विचार के माध्यम से तो करते। जब हमारे जीवन में कोई अच्छा विचार आता तो हम अच्छा कर्म करने लग जाते, जब कोई विचार गलत आ जाता तो हम विचार गलत आने के कारण गलत करने लग जाते। उस समय हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल यानी कि इससे हमको प्राप्त होता है, एक कंट्रोल हमारा ग्रहों के अधीन रहता है। ग्रह गोचर जैसी उनकी स्थिति बदलती रहेगी, हमारे विचार बदलते रहेंगे, और विचार बदलते रहेंगे तो हमारा कर्म बदलता रहेगा, कर्म बदलता रहेगा तो हमारा फल भी बदलता रहेगा, हमारे फल भी बदलता होगा, हमको प्राप्त होने वाले। तो ग्रह इस प्रकार से हमारे जीवन में शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं। तो जैसे आपने बताया कि ग्रह हमारे लाइफ में बहुत सारी अशुभ और शुभ चीजें लेके आते हैं, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं जी, तो क्या वो ग्रहों की वजह से हो रही है या उनके बदलने की वजह से हो रही है? हाँ, जो घटनाएं अचानक से घटित होती, एक तो हम कर्म कर रहे हैं तो हमें कर्म का फल है कि आज हम कर्म कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो हमें उसका सैलरी या हमें लाभ के रूप में, मेहनताना के रूप में कुछ भी प्राप्त है। तो ये तो हमारी जानकारी में है। जो हमारी जानकारी में नहीं है, जो घटित हो, अचानक से घटना घटित हो रही है, लाभ या हानि की, शुभ या अशुभ के रूप में, हानि यानी कि रोग बीमारी के रूप में, या कोई हमें अच्छी पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए, अचानक से कोई जब हमें हमारे जीवन में फल प्राप्त होने लग जाता है, उसका कारण मात्र और मात्र ग्रह ही होते हैं, जो कि हमारे पूर्व जन्मकृत फलों को प्रदान करने के लिए ग्रह माध्यम होते हैं। ग्रहों के माध्यम से वो हमको प्राप्त होता है। तो मतलब आजकल जितनी भी चीजें हो रही है, जैसे साइंस, आजकल तो साइंस में बहुत आगे बढ़ चुका है। विज्ञापन देखा जाए तो विज्ञान अपने अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लेकर है। तो हम कैसे देख पाते हैं इससे मान कि हमारे नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, और प्लस में साइंस ये कहता है कि साइंस आगे है और ये चीजें पीछे हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरासर भ्रम और अज्ञानता। हमारा जो धर्मशास्त्र है, जो हमारे ऋषि मुनि, आज आप किसी भी विषय को लेकर के यदि संसार में कोई तुलना की जाती है तो सनातन धर्म के सदग्रंथों से तुलना की जाती है। कोई भी शोध हो रही, शोध का बेस जो है वो हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथ है। विदेशों में जितने वैज्ञानिक लोग, जितने भी संसार में वैज्ञानिक लोग, उन सभी का आधार हमारे सनातन धर्म के सदग्रंथ है। ये कभी पीछे नहीं होगा, ना भूतो ना भविष्यति, न तो कभी पीछे हुआ है न कभी पीछे होगा। जितने भी, क्योंकि विज्ञान तो यंत्र संयंत्र के द्वारा आज हम जिस नॉलेज को प्राप्त कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, इसको हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पूर्व में लिख के चले गए। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताया, तो एक नहीं एग्जाम्पल तो अनेकों हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल बताऊं। आज अभी पंचांग लेके आइए आप, तो आने वाले वर्ष का पूरा विवरण उसमें दिया। कोई साइंस की ताकत नहीं कि वो ये बता सकते कि अगले वर्ष कितने बज के कितने मिनट पे सूर्य ग्रहण पड़ेगा या कितने बज के कितने मिनट पे चंद्र ग्रहण होगा। कोई वैज्ञानिक कभी नहीं बता सकता। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र, हमारे
जो पद्धति है, आध्यात्मिक पद्धति है, उसने 100 साल पंचांग निकलता है, शताब्दी पंचांग जिसको कहते हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व क्या होगा, आज से 100 वर्ष के आगे क्या घटनाक्रम घटेगा, सूर्य ग्रहण का होगा, ग्रह की क्या गति होगी, कौन सा ग्रह उच्च का होगा, कौन सा ग्रह नीच का होगा, कौन सा ग्रह उदय होगा, कौन सा ग्रह अस्त होगा, ये बात हमारी सदग्रंथों के द्वारा आज लिखी जा चुकी है। जबकि कोई वैज्ञानिक इसका सामर्थ्य नहीं कि वो ये लिख सके कि अगले वर्ष या 5 साल वर्ष सूर्य ग्रहण कब होगा, ये चंद्र ग्रहण कब होगा। तो इसको तो जो अज्ञानी लोग हैं, जो अल्पज्ञानी, जो लोग हमारे घर अपने जो मूलभूत हमारा जो अध्यात्म हमको प्राप्त है, जो सदग्रंथ हमको प्राप्त है, सनातन धर्म की जो शक्ति है, इससे जो अज्ञानी लोग हैं वो इन बातों को कहते हैं। ज्ञानी जन तो सबसे प्रथम नतमस्तक होता है। यहां तक कि फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी आपने सुनी होगी, वो भी मायापुर पश्चिम बंगाल में अपना सब कुछ दान करके महात्मा बन गए। क्यों बन गए, इसके पीछे कोई रीजन होगा। वो किससे प्रभावित होके बने, क्या वैज्ञानिकों से प्रभावित होके बने, नहीं बने। क्या किसी अन्य धर्म के प्रभाव में आकर के परिवर्तित हुए, नहीं हुए। हमारे सनातन धर्म के प्रभाव को देखते हुए, आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए उनके जीवन में परिवर्तन आया कि सब कुछ त्याग करके संन्यास की स्थिति में आ गए। एक रिंकू सिंह पहलवान है, वो वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य बने हुए, वो जगह जगह घर ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के टूक मांग के खा रहे हैं। जिसकी खुद की अपनी इतनी इनकम जो WWF में खेल चुका, जो कुश्ती लड़ चुका, वो व्यक्ति बाबा जी बन के भीख मांग रहा है। क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे हमारे अध्यात्म की शक्ति है। और जो लोग इस बात को कहते हैं कि विज्ञान आगे है, अध्यात्म पीछे, वो लोग मूर्ख हैं हमारी नजर में। उन्होंने अध्यात्म को समझा ही नहीं, अध्यात्म का ये नहीं जानते वो लोग जो इस तरीके की बात करते। वरना अध्यात्म को जानने वाला, अध्यात्म हमारे सदगुरु ईश्वर का साक्षात्कार करा दे, जो उससे बड़ी क्या शक्ति हो सकती, उससे बड़ा कौन सा विधान हो सकता है जो ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। वो है शक्ति, वो है मार्ग, सिर्फ अध्यात्म। साइंस उसी का बेस लेकर के चल रहा है। साइंस जितना विज्ञान चल रहा है हमारे, अब देखिए विषय बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग बात आ गई है तो उस पर थोड़ा सा विश्लेषण हो ही जाए। हमारे महाभारत में हथियारों का ऐसा वर्णन है कि लक्ष्य का पीछा करते हुए भागते थे। ठीक है, हम जब तक ये मिसाइलें नहीं बनी थी, जब तक हमको ये बातें मिथ्या लगती थी कि ऐसा हो सकता है कि अध्यात्म जो कोई तीर या कोई हथियार किसी लक्ष्य का पीछा करके जाए, टीड़ा वीड़ा घूमता हुआ चला जाए, नहीं जा सकता। ऐसा में कल्पना मतलब नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज जब मिसाइलों को देखते हैं कि टारगेटेड मिसाइल हमला करेगी, पूरे शहर के बीच में इस बिल्डिंग पे हमला होना तो उसी बिल्डिंग पे हमला होगा, ब्लॉक कर दिया टारगेट। उसका बेस कहां से आया, उसका बेस महाभारत से आया। कि महाभारत को ही आधार बना के हमारे मिसाइल मैन जिनको हम कहते हैं, पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहां से प्रेरणा ली, उन्होंने आध्यात्मिक सदग्रंथों से प्रेरणा ली। मिसाइलें कैसे बनाई उन्होंने यही बेस बनाया, महाभारत को जो है अपना बेस बनाया मिसाइलों को बनाने की, हमारे और अन्य सदग्रंथों को बनाया बेस। उसी के आधार पर उन्होंने अपना विकास किया और देश को मिसाइलें प्रदान की और मिसाइल संपन्न देश बनाया। तो ये तो मार्ग हमारा, इतनी बड़ी इसकी हमारी अध्यात्म की शक्ति है, जो कि परम शक्ति, परम चेतना, जिसको हम गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान के नाम से जानते हैं, उसका साक्षात करा दे, उसका साक्षात्कार करा दे, उससे मेल करा दे, वो शक्ति का नाम अध्यात्म। और इसके आगे संसार की सारी शक्तियां फेल। और ये बात कब तक मिथ्या लगती, जब तक हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं किए। जैसे ही अध्यात्म में जीव प्रवेश करता है, उसको ये चीजें बिल्कुल रिलेट करती हुई नजर आती है। हाँ ऐसा है, अध्यात्म में शांति क्यों नहीं? क्योंकि हमको ये नजर आ जाता है कि नहीं, इस चराचर को चलाने वाली कोई दूसरी शक्ति और भी है। वो इसके आगे संसार की सारी शक्तियां फेल। और ये बात कब तक मिथ्या लगती, जब तक हम अध्यात्म में प्रवेश नहीं किए। जैसे ही अध्यात्म में जीव प्रवेश करता है, उसको ये चीजें बिल्कुल रिलेट करती हुई नजर आती है। हाँ ऐसा है, अध्यात्म में शांति क्यों नहीं? क्योंकि हमको ये नजर आ जाता है कि नहीं, इस चराचर को चलाने वाली कोई दूसरी शक्ति और भी है।
जबकि हम संसारी मनुष्य से पूछो तो वो ये कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सर्विस करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, इस वजह से सब पैसा आ रहा है, इस वजह से सब कुछ है। अच्छा चलो हम ये मान लेते, लेकिन कुछ लोग बैंक करप्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी हो जाते, वो क्यों हो जाते? वो भी तो अपने कर्मों से हो जाते हैं क्या? नहीं होते। कोई चाहता कि मैं बर्बाद हो जाऊं? वो नहीं चाहता मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं आबाद रहूं, विकास करूं, ये सब कुछ हर एक प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। लेकिन इतने के बावजूद भी आदमी बैंक करप्ट भी होता है, शारीरिक भी परेशानियां उठाता है, मानसिक परेशानियां भी उठाता है और आत्मिक परेशानियां भी उठाता है। क्यों? क्योंकि ये उसके कंट्रोल में नहीं है। यूनिवर्सल किसी के कंट्रोल में नहीं, यूनिवर्सल के हम कंट्रोल में, यूनिवर्सल हमारे कंट्रोल में नहीं, उसके कंट्रोल से हम कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये हमारी अध्यात्म की बहुत बड़ी शक्ति। तो जैसे लोग कहते हैं कि 4 युग है, जी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जी ठीक है, अब इन 4 युगों के अंदर हरी श्री हरि ने अवतार लिए हैं। जी ठीक, तो जैसे कहते हैं कि कलयुग में भी अवतार लिया जाएगा उनके द्वारा। जी। तो आप इस पे प्रकाश डालिए कि कैसे होगा ये, मतलब कि भगवान का रूप क्या होगा उस टाइम पे। अगर कलयुग का तो वर्णन बड़ा विचित्र है। विचित्र क्या है कि हमारे भविष्य मालिका में, भागवत पुराण आदि सदग्रंथों में कलयुग का वर्णन बड़ा भयावह है। इतना भयावह है कि आप पढ़ते हुए सुनते हुए कांप जाएंगे, इतना विभत्स स्वरूप है कलयुग का। लेकिन उस कलयुग इतने विभत्स रूप में भी आध्यात्मिक संत, सती, सूर, दानी, ज्ञानी, ये लोग उस समय पर भी मौजूद रहे। लेकिन वो कैसे रहे कि 2-4 प्रदेशों में कोई एक व्यक्ति, 2-4 प्रदेशों में कोई एक स्त्री, 2-4 प्रदेशों में कोई एक संत, 2-4 प्रदेशों में कोई एक आध पंडित, 2-4 प्रदेशों में कोई एक आध सज्जन, ऐसे लोग बचे। क्यों? क्योंकि इनकी ही रक्षा के लिए हरि का अवतार होता है। जैसे वो तुझे देव धैर्य हितकारी, इसका वर्णन तो बहुत विशाल है। अभी कुछ समय पूर्व आने वाले समय में 10,000 वर्ष बाद नदियां भी गायब हो जाए, देवता लोग भी 10,000 वर्ष बाद जो है इस भूमंडल से बास छोड़ देंगे। आज जो हम जगह जगह देवताओं के मंदिर बने हुए, प्रतिष्ठित मूर्तियां, वहां भी इतनी अनीतियां होने लग जाएंगी। धर्म अधर्म का विचार खत्म हो जाएगा, पाप पुण्य का विचार खत्म हो जाएगा, पवित्रता अपवित्रता का विचार खत्म हो जाएगा। तो ही देवता लोग अपना अपना स्थान छोड़ के चले जाएंगे स्वर्ग लोक की। उस समय विवत्स रूप होगा। इतना खतरनाक स्वरूप है कलयुग का, वर्णन करने में भी डर लगता है, सुनने में भी डर लगता है। लेकिन ऐसे जो भक्तजन हैं उनकी रक्षा के लिए कल की अवतार होगा। कल की अवतार होकर के भगवान शंबल में 6 वर्ष की कन्या से जन्म ले, और जन्म लेते ही जितना अनाचार अत्याचार जगत में फैला, उन सभी आतताइयों का वध करें। वध करने के पश्चात पुनः सतयुग की स्थापना फिर से हो जाएगी। सतयुग से युग का परिवर्तन पुनः फिर हो जाएगा। फिर जैसे सतयुग में लोग थे वैसे ही जीवों का आना जाना प्रारंभ, और वही कर्म, क्योंकि ये क्रम चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक सीरियल चलता रहता है। और जब एक बार महाप्रलय तब सृष्टि का लय, भगवान योग निद्रा में शयन करता है, और फिर योग निद्रा से जागृत होने पर फिर भगवान के मन में एक क्रीड़ा का भाव उत्पन्न होता है कि मैं अकेला हूं, एक हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं, मैं बहुत रूपों में विभक्त हो जाऊं, और विभक्त होने के रूप में ही इस सृष्टि का संचार होता है, ब्रह्मा आदि का अवतरण होता है, और फिर पुनः इस सृष्टि का संचरण होना शुरू हुआ। तो ये भगवान की लीला है, और उसी को जिसको हम परम शक्ति कहते हैं,
गॉड, ईश्वर, अल्लाह जिसको बोलते हैं, वो है अदृश्य होते हुए भी सदृश्य है। अगुण नहीं, सगुण नहीं, नहीं कुछ भेदा। अगुण में, निर्गुण में और सगुण में, साकार में, निराकार में कोई भेद नहीं। जैसे जल और जल के द्वारा बना हुआ बर्फ, जल की कोई आकृति नहीं, वो उसी जल से निर्मित बर्फ की आकृति। कोई कटोरी में जमा दो तो जैसा बन जाएगा, गिलास में जमा दो तो गिलास जैसा बन जाएगा, वो आकृति। लेकिन उसका मूल आधार क्या है? निर्गुण है, जल ही है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के कारण सगुण रूप धारण करते हैं और सगुण रूप धारण करके ही भक्तों को सुख और शांति प्रदान करते हैं। निराकार की जो यात्रा है वो भी है, साकार की भी यात्रा होती है। दोनों ही एक वृक्ष की दो शाखा है, जो कि एक निराकार के रूप में जाते हुए साकार जी। तो एक बचपन में हम रामायण देखते थे जी। रामायण में एक इंटरेस्टिंग आता था कि रावण जी। रावण था ज्ञानी जी। पूजा पाठ भी खूब करता था, जी। फिर उसको श्री हरि से मृत्यु क्यों प्राप्त हुई? उसको श्री हरि से मृत्यु इसलिए प्राप्त हुई कि पहला तो उसने स्वयं वरदान मांगा था भगवान से कि मुझे बानर मनुज जात कोई बारे, हम काहू के मरे न मार, हम किसी के मारे हुए न मार, मनुष्य बानरों को छोड़, क्योंकि ये तो हमारे पूजन है आहार, ये राक्षसों के क्या थे? आहार। तो जो चीज सब्जी भाजी उससे तुम्हें क्या डर लगे? तुम्हारी सब्जी भाजी उससे क्या डर लगे? ये कहो तो हमारे खाने की चीजें वैसे क्या डर? दूसरी बात, रावण ज्ञानी था, परम विद्वान था, शिव भक्त था। उसने इस बात को भली भांति जान लिया था कि तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन। में तामसी शरीर है, इससे कोई साधन नहीं हो सकता, क्योंकि पापी पापी। तो इनसे इंसन जाए बैर हटि करी हो। उसने मन में विचार कर लिया था, खरदूषण मो समबल बनता, इन्हीं को मारे गुण भगवान। खरदूषण मेरे समान ही बरसाती, इनको भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं मार सकता। जब ये सुना कि खरदूषण मर गए, विद्वान व्यक्ति तत्काल विचार किया कि नहीं, भगवान का अवतार हो चुका, और भगवान का यदि अवतार हो चुका है तो अब मैं जाके इनसे बैर, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति, वो सामर्थ्य नहीं कि मैं इनसे प्रीति कर सकूं, इनकी भक्ति कर सकूं, क्यों? तामसी शरीर है। और बहुत प्रकार से बाबर तो बड़ा योद्धा था, एक युग का थोड़ी था, वो तो युगों से जीतने वाला था। तो उसको भली भांति पता था, जैसे कि हमें कई बार पता होता है कि हम ये काम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो हम जो काम नहीं कर सकते उसकी दूसरी विधि ढूंढते हैं कि भाई हमसे हमारे अपने अनुसार ये कार्य हो जाए। तो रावण ने भी इसी कारण से कि हमारा मोक्ष प्राप्त हो जाए हमको भगवान से, इसलिए भगवान से बैर किया, और बैर करके ही शत्रु भाव से भगवान को प्राप्त किया। और भगवान का एक वचन है कि जो मुझे जिस भी भाव से भजता है, ध्यान करता, चाहता, मैं उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साथी। भगवान सदैव अपने भक्तों की मन की और रुचि कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो, उस इच्छा को हमेशा भगवान ने प्राथमिकता दी अपने भक्त कि भक्त कभी भी कैसी भी भावना कर ले, उसकी भावना को पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान स्वयं पर देते हैं। भाई तुम्हारी जो इच्छा वो मैं वैसा ही कर दूं, चिंता मत। क्योंकि भगवान का एक बात ये भी है कि अहम भक्त पराधीन ना, मैं भक्तों के पराधीन हूं। भक्त जैसा चाहता मैं वैसा बन जाता हूँ, भक्त जैसा चाहता मैं वैसा करने लग जाता हूँ। ये इस कारण से मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। तो भगवान इसीलिए अपने भक्तों की रुचि का ख्याल रखते हैं कि इसकी क्या रुचि है, उसी रुचि की पूर्ति भगवान कर देते हैं।
कहते हैं ना कि भावना जैसी रही थी जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन पे। तो हमारा अगला प्रश्न ये है आपसे कि जैसे आजकल बहुत लोग ज्योतिषियों से अपनी कुंडली दिखाते हैं, जी तो हर व्यक्ति अलग बताता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ज्योतिषी होता तो मैं किसी को कुछ बताता, अगर मान लो कोई और ज्योतिषी होता वो कुछ और बताता। तो एक आम इंसान कैसे पहचानने की सही गाइडेंस कौन देगा? देखिए, ज्योतिषी तो इसमें वेरिएशन ऐसे है, ज्ञान का वेरिएशन। योग और ज्ञानी ज्योतिषी तो तुम्हें सिमिलर बताएंगे, जो आप बताएंगे वही दूसरा बताएगा, वही तीसरा बताएगा, जो ज्ञानी जन होगा। और जो धुआं में लठ मार रहे हैं, सो उनकी एक आध बात तो मैच कर सकती है, अन्य सारी बातें मैच नहीं करेंगी। ज्ञानी आदमी की टोटल बातें मैच करेंगे, वो टोटल बताता जाएगा। आपको हिले कि ये व्यक्ति तो ऐसे बता रहा है जैसे मेरे जीवन को ये बहुत भली भांति जान पाते, जबकि वो कुछ भी नहीं जान पाते विषय, सिर्फ वो चार्ट देख रहा है। क्या देख रहा है? लग्न देख रहा है, चंद्र कुंडली देख रहा है। वो ये देख के बताएगा कि आपके जीवन में क्या क्या घटनाक्रम घटित हुए हैं और आगे क्या क्या घटनाक्रम घटित होने हैं, क्या क्या आपके संग शुभ हुआ है, क्या क्या आपके संग अशुभ हुआ है। उस बात को आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में ये चीजें हुई है। तो जब उसी बात को बतलाता है ज्योतिषी, तो ये ज्योतिषी सही मानने में है। अन्यथा तो फिर सभी ज्योतिषी और सभी ज्ञानी, जिसके बाद मिल जाए वही ज्ञानी, कोई ज्योतिषी। लेकिन ज्योतिष का मतलब है जो ईश्वर की ज्योति, ज्योतिष इस यानी ईश्वर और ईश्वर का दिया हुआ प्रकाश ही ज्योतिष, जिसको ये प्राप्त है, जिसकी साधना होगी। ये साधारण विषय नहीं है, ये विज्ञान जो है, इसको भी, ज्योतिष को भी एस्ट्रोलॉजी साइंस कहा जाता है। ये ही विज्ञान, जिस पैरामीटर्स पे जो हमारे इसरो के और नासा के वैज्ञानिक गणना करते हैं, उनसे अधिक पैरामीटरों पर ज्योतिषी गणना करता है। एक आम ज्योतिषी, आप वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा गणना करते हैं, वो यंत्रों के द्वारा गणना नहीं करते, वो अपने धर्मशास्त्र और अपने गुरुओं से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से गणना करते हैं। उनकी गणना सटीक बैठती है कि विज्ञान की गणना कई बार फेल हो जाती है। ज्योतिषी, सच्चे ज्योतिषी की गणना फेल नहीं होगी। हाँ, वो कब हो सकती है? 1% कब होती है कि वो प्रमाण ईश्वर के हाथ, वो व्यक्ति कर्म कोई ऐसा कर दे, विशेष कर्म कर बैठे, तो फिर वहां विधि का विधान भी चेंज हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि बड़ी से बड़ी अपराधी को भी राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, वीटो पावर होती है, वो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। तो उस लेवल की जब हम कोई भक्ति या कोई कर्म करने लग जाए, तो ही हमारी या किसी ज्योतिषी की बात कट सकती है, अन्यथा नहीं, वो कटेगी नहीं, वो निर्धारित निश्चित भी होगी। ऐसा ज्योतिष अपने आप में एक लाइट है, सर्च लाइट, जो कि हिडन कोड को भी सर्च कर लेती कि यहाँ क्या छुपा है। वो शक्ति सिर्फ जो है अच्छे और सच्चे ज्योतिषी के पास है। ये ज्योतिष की विशेषता। तो देखा जाता है मतलब ज्योतिषी को जादू है? नहीं, ज्योतिषी को जादू नहीं। तो मतलब हमें कैसे पता लगे कि भविष्य में घटना होने वाली है? हाँ, यही घटना होने वाली है भविष्य में। हाँ, ये बात आपको पता नहीं लगेगी, ये बात ज्योतिषी को पता लग जाएगी। हाँ, कि इसके जीवन में क्या घटित होने वाला। वो कैसे पता लग जाएगी? कि जब वह गणना करने बैठेगा ज्योतिषी, और योग्य गुरु का शिष्य है, इष्ट बल उसके पास है, तो उस ज्योतिषी को अपने आप गणना करते हुए तो उस समय गोचर ही मैच कर जाता है। क्या करता है? गोचर एक ट्रांजिट होता है जो चलता रहता है कंटिन्यू, वो स्थिर नहीं है, ध्यान रखो। ज्योतिष में गोचर या ट्रांजिट जिसको कहते हैं, वो कंटिन्यू चलायमान, स्थिर नहीं है। लग्न तो स्थिर हुआ, हमारा जिस समय जन्म हुआ उस टाइम फ्रेम में हमने फिक्स कर दिया कि हमारी ये लग्न, हमारी ये राशि, वो टाइम तो फिक्स हो गया। लेकिन जो गणना, जो ग्रह की चक्र है, वो कंटिन्यू चल रहा है। उस समय
जो घटना का संकेत हमको लग्न कुंडली के आधार पर प्राप्त हो रहा, उसी समय गोचर से रिलेट हो गया, गोचर ने भी उसी समय उसको रिलेट कर दिया, तो 100% है कि ये घटना घटित होगी ही, उसको कोई टालने वाला नहीं है। इस बात के प्रमाण हमारे हिंदुस्तान में और हमारे अध्यात्म में बहुत सी जगह रखे हुए हैं, जिनको कि ज्योतिषियों ने पहले घटनाक्रम घटने से पहले बता दिया कि ये घटनाक्रम घटने वाला है, और वो घटनाक्रम घटित हो भी गया। हाँ तो जैसे मान लीजिए ज्योतिषी उपाय बताते हैं जी, तो हम लोग जैसे बचपन में ज्योतिषी नाम कुंडली में दिखाते हैं, नाम रिएक्शन हमारी अध्यात्म की एक खूबी, हमारे सनातन धर्म की खूबी है हिंदुस्तान की, कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान का अध्यात्म और ज्योतिष से स्वतः स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। बशर्ते क्या है कि हम बीच में प्रक्रिया अपनी ढीली छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा गैप हो जाता है, अन्यथा तो हम लोग जन्म लेते ही अध्यात्म और ज्योतिष से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज अध्यात्म और ज्योतिष को मानने वाले हैं, और हमारा नामकरण शुरुआत होते ही हम अध्यात्म और ज्योतिष से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वह ज्योतिष हमारे जीवन में एक प्रकाश के रूप में काम करती है, जो कि हमको आने वाली, जैसे हम नाइट में चल रहे हो, गाड़ी में हमारे लाइट लगी होती तो हमको दूर से रात में भी दिख जाता कि यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ गड्ढा है, या कोई जीव जंतु आ रहा है सामने। ज्योतिष भी हमको ये आगे आने वाले समय की सावधानी, चेतावनी हमको प्रदान करती है, आने वाला टाइम हमारा ऐसा है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात हम आपको बता दें कि हम लोग आज का जो मॉडर्न लोग हैं, जिनको कहते हैं मॉडर्न, तो वो मॉडर्न लोग क्या करते हैं, गूगल को बड़ा महत्व देते हैं। हर एक चीज गूगल पूछ लो, अनजान रास्ते पे चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप डाल दो, ऐसा ही है ना, गूगल मैप डाल लो और गूगल मैप से हमको रास्ता बताएगा गूगल, और हम चलते चले जाएंगे, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सटीक बात है, यूज करते हैं उसका, हम भी यूज करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यूज कर रहा, अच्छी बात है, ये हमको साइंस का दिया हुआ। अब इस साइंस के वेले हमारे जीवन में कब कहाँ क्या टर्न आना, ये कौन बताएगा? ये हमको ज्योतिष का मैप बताता है। क्या बताता है? ज्योतिष का मैप। ज्योतिष में भी एक मैप होता है, वो ज्योतिषीय मैप क्या है? महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, MAP, क्या बना? मैप। ये मैप हमको ये बता रहा कि इस वक्त में आपको यू टर्न लेना है, या आपको राइट टर्न लेना है, या आपको लेफ्ट टर्न लेना है। तो ये कौन बता रहा हमको? ये हमको ज्योतिष बता रहा, और ज्योतिष का योग ज्योतिष ये बता रहा कि हमको इस समय पे किस दिशा में जाने पर हमको लाभ प्राप्त होगा, किस जगह किस रास्ते से हमको जाने में लाभ प्राप्त होगा, और किस रास्ते से जाकर के हम बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं, बड़ी से बड़ी हानि से हम बच सकते हैं। वो मैप हमारा कौन सा है? ज्योतिष के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये भी हमारा मैप बताता। ये ज्योतिष का मैप, जो मैप गूगल मैप है, वो हमको रास्ते बताता है जो हमें दिखाई दे रहा है। ज्योतिष का मैप हमारा हिडन रास्ता बताता है, जो छुपा हुआ, जो हमें किसी को नहीं पता कि हमारे आने वाले टाइम में क्या घटनाक्रम घटित होना है, उसके लिए बताने का कोई रास्ता यदि है तो वो हमारा ज्योतिषीय मैप है, ज्योतिष का मैप है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये बताती कि हम कब कहां से कैसे जाएं ताकि हमको लाभ हो गए, सुख हो गए, शांति हो गए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की यही चाहत है, क्या हो गए? लाभ हो गए, सुख हो गए, शांति हो गए। इसी के लिए प्रक्रिया कर रहा है। अध्यात्म इससे थोड़ा सा ऊपर जाता है। अध्यात्म इस लेवल, ये तो एक आम लोगों की लीला हो गई, आम लोगों की क्रियाकलाप हो गई। आध्यात्मिक व्यक्ति का लेवल इससे ऊपर होता है। जो तुम चाह रहे, जो हम चाह रहे, वो नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि प्रभु हम आपकी लीलाओं का दर्शन करें, दृष्टा। यहाँ तो हम कर्ता का भाव रहता है कि मैंने किया, मैंने भोगा। तो जबकि अध्यात्म क्या कहता है कि नहीं, न मैंने किया न मैंने भोगा, मैं दृष्टा हूं। जो गुजर रहा है मेरे सामने उसको मैं देख रहा हूं, उससे मैं अपने आप जुड़ रहा हूं, अपने आप जुड़ रहा हूं, मैं नहीं जुड़ रहा हूं।
अपने आप जुड़ रहा हूं। हम इस चीज का दर्शन करते हैं। हमें अध्यात्म क्या होता है, हमें व्यूअर्स बना देता है, और बाकी हम यहाँ क्या रहते हैं, कर्म करने वाले रहते हैं, भोग करने वाले हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी मन की भावना है, उसके अटैच है। अध्यात्म को इसी पर ले जाता है कि नहीं, न तुम कर रहे हो और न तुम भोग रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। क्या कहते हैं, जो हो रहा है, क्योंकि करने वाला वो है परमात्मा, जिसको हम भगवान, ईश्वर, गॉड आदि के नाम से जानते हैं, वो कर रहा है और हम सिर्फ देख रहे हैं। हम उसके खेल के एक साधारण से अंग है। वो जहां जैसे हमें डाइवर्ट करना चाह रहा है, वैसे ऑटोमेटिक डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं। हम कई बार घटनाक्रम देखते हैं कि हम अच्छे खासे बैठे थे घर में, और घर से निकल के बाहर गई लड़ाई, ये घर से बाहर निकल के गए चोट लग गई, ये घर से बाहर निकल के गए और हमें बैग मिल गया पैसों से भरा हुआ। तो ये क्या है भाई? ये वो परम शक्ति जिसने हमारे मन को, विचार को चेंज किया, हम उससे बाहर गए और बाहर वो चीज हमको प्राप्त हो गई। ये वो घटना घटित हो गई हमारे साथ। तो ये ज्योतिष और अध्यात्म हमारा ऐसे रिलेट करता है। हमारा मूल प्रश्न था शुरुआत में, अध्यात्म और ज्योतिष। हमारी हर बात अध्यात्म ज्योतिष पे ही आगे जुड़ जाएगी कि हमारी ज्योतिष से भी हम जैसे देखेंगे और वही चीज अध्यात्म से हम चेक करेंगे। अध्यात्म क्या होते हुए को देखना, ज्योतिष क्या कि वो कैसे हो रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको जानना, ये ज्योतिष। तो जैसे मान लीजिए कि ज्योतिष जो बताते हैं, हाँ अगर एक इंसान उसको फॉलो कर ले लाइफ में अपनी, जी, तो उसकी जिंदगी सच्ची बदल जाती है। बिल्कुल गारंटी से बदल जाएगी। यदि सही योग्य व्यक्ति का परामर्श लेके कोई व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, तो 100% की गारंटी है कि उसके जीवन से जो विशेष रूप से फल प्राप्त होने, उनमें भी अधिकता और न्यूनता आ जाएगी। और जितना भी जीवन उसका है मनुष्य का, वो सुख पूर्वक, शांति पूर्वक और संतुष्टि पूर्वक पूरा जीवन व्यतीत। ये हमारे ज्योतिष का बड़ा प्लस पॉइंट, और इसी के माध्यम से हम जीवन का सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। जो लोग नहीं जानते, सपोज दैट जो लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष नहीं जानते या ज्योतिष को हम नहीं मानते, तो भाई कानून देश का कितने लोग जानते हैं? सब नहीं जान सकते। कुछ लोग वकीलों को छोड़ के ज्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है कानून का। लेकिन तुम कानून जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, इस पर निर्भर नहीं। उसके शिकंजे में आओगे तो दंड भी मिलेगा और पुरस्कार भी मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे पुरस्कार मिलेगा, बुरा कर्म करोगे दंड मिलेगा। अब तुम भले कानून जानो या ना जानो, तुम्हारे जानने न मानने या मानने से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। कानून तो बना हुआ है, उसमें जब तुम फंसोगे तो अपने आप जान लोगे और मान भी लोगे। उसी प्रकार हमारी अध्यात्म ज्योतिष का विभाग है कि तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से नहीं है कि मैं मानता हूं ज्योतिष को तो ठीक है, मुझे अच्छा फल देगा, और नहीं मानता तो मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, फल तो निश्चित तौर पर सबको मिल रहा है। अच्छा, हमारा एक मानना और है कि ये बात तब तक आदमी कहता है जब तक वो स्वस्थ है, ट्रैक पे गाड़ी चल रही, ट्रैक से थोड़ी सी गाड़ी उतरी, वो ज्योतिष को भी मानने लग जाता, भगवान को भी मानने लग जाता, साधु महात्मा को भी मानने लग जाता, दुआ बदुआ को भी मानने लग जाता कि भाई इनका भी असर होता है। क्यों? उसको फेस करने लग जाता है। तो जीजे तक की कहानी है, तक गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है, हाईवे पे चल रही है, कर्नाटक कोई टेंशन नहीं, मस्ती में चले जा पाने, सुनते हुए झूमते हुए, और जैसे कोई ब्रेकर आया सभी आगे खुल जाते हैं कि बाबू सावधान हो जाओ, कुछ भी घटनाक्रम घटित हो सकता है। वहां आदमी चेत जाता है, जाग जाता है और सावधान हो जाता है। वहां से फिर इंडिकेशन के द्वारा ही अपनी गाड़ी को दाएं या बाएं मोड़ता है या घुमाता है। तो जीवन में हमारे ज्योतिष और अध्यात्म इस प्रकार से काम करते हैं। जी, जैसे एक लाइन भी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जी, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। बिल्कुल। तो अगर मान लो हम भगवान को सुख में ही और दुख में दोनों, मतलब जैसे सुख होता है हमारे पास तो हम भगवान को प्रे करके मना ले तो हमें दुख होएगा ही नहीं। जी, तो इसके बारे में प्रकाश डालिए कि ऐसा अगर इंसान दुख की बजाय सुख में भी स्टार्ट कर दे करना, तो उसकी लाइफ
दुख कभी आए नहीं। देखिए, सुख और दुख, दिन और रात, ये जुड़ा है। और ये दिन और रात तो एक सृष्टि का नियम। सुख दुख हमारे कर्मों का फल, सुख दुख हमारे कर्म। हम जब निरंतर भगवान की भक्ति करने लगे, दुख और सुख को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर हम एक ही जन्म की यात्रा हो हमारी, तब तो हम ये मान लें कि भाई हमने अच्छे अच्छे कर्म किए तो हमको अच्छे अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन हमारी यात्रा तो जन्म जन्म हो। अब किस जन्म में हमारे कौन से अच्छे या कौन से बुरे कर्म छिपे हुए, उसका तो हमें किसी को खोज नहीं है। उसको कैसे जाना जा सकता? उसको ज्योतिष के माध्यम से जाना जा सकता है कि आने वाले टाइम में हमको प्लस मिलना है या माइनस होना। जो हिडन है उसको हम कैसे जान सकते हैं? उसको ज्योतिष के माध्यम से ही जान सकते हैं कि ये चीज हमारे जीवन में आने वाली है, तो ये अच्छी है या बुरी, ये ज्योतिष के माध्यम है। दूसरी बात, ईश्वर जो कहते हैं ना कि भगवान का सुख का, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, तो ये बात अकाट्य सत्य है कि भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, और कलिकाल इस युग में तो विशेषकर नाम का बड़ा प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सिमरन रही पा। भगवान का नाम, नाम की बड़ाई तो इतनी ज्यादा है कि कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाए। जिसका नाम राम है वह स्वयं भी अपने नाम की महिमा को नहीं बखान सकते हैं। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल रतन पर ही पहचान। कोई अच्छी सुंदर वस्तु है हमारे हाथ पर रखी, लेकिन हम उसका नाम नहीं जानते, तो क्या हम पहचान सकते हैं उसको? नहीं पहचान सकते। पहचाने कब? जब उसका हम नाम जाने। रूप विशेष बड़ी सुंदर है, हीरा रखा हुआ है, लेकिन अब हम ये नहीं जानते कि ये हीरा है या जरकिन है या माणिक है या मोती है, क्या है हम नाम नहीं जानते, तो हम फिर कैसे पहचानेंगे? तो नाम की विशेषता, और कलिकाल में विशेष रूप से नाम प्रभावी। नाम का प्रभाव इस कलिकाल में मतलब अनंत गुना है। तो ये बात यथार्थ सत्य है कि जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। सुमरन करने वाले व्यक्तियों को जीवन के जो दुख है, जो इस जन्म के दुख है, वो तो नष्ट हो ही जाते हैं। इस जन्म के दुख तो नष्ट हो ही जाते हैं, प्लस जो हमारे पूर्व जन्म का दुख है उनमें भी हिरास हो जाता, घिस जाते हैं। तो मान के चलिए कि जैसे हमें कोई इतना बड़ा दुख के रूप में कोई फल प्राप्त होगा, तो जब हम भगवान का नाम स्मरण और भजन कीर्तन करने लग जाते हैं तो दुख की जो आकृति होती है बहुत छोटी सी हो जाती है, पल में ही गुजर जाता है, और सुख विशाल रूप से हमारे पास उपस्थित रहता है। तो भगवान के भजन में ही एक ऐसी सामर्थ्य है जो कि किसी भी चीज को बदला जा सकता है, किसी को भी पूरी चीज को अच्छे में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि मैं बिल्कुल ही नष्ट कर सकता हूं, असंभव, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, उसके प्रेशर में कम और ज्यादा किया जा सकता है कि दुख का प्रेशर आ रहा है बड़े रूप में, तो हम उसको भजन के माध्यम से बहुत सूक्ष्म रूप में करते हैं। जैसे कि हाथ कटना था और लेकिन थोड़ी सी छिल गए हाथ, बोतले में निकल गया, ये भजन के प्रभाव से। इसके जीवन में भजन नहीं, उसका हाथ ही कट जाए और पाँव ही कट जाए, और कटते हैं और होते हैं। और जो भजन करते हैं वो कहते हैं भगवान आपने बड़ी रक्षा करी। अच्छा, एक बात और अच्छी बताया, बहुत अच्छी बात, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप भगवान का धन्यवाद कहना प्रारंभ कीजिए। क्या? धन्यवाद प्रभु आपकी बड़ी। जब आप ये कहना प्रारंभ करेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन पाएंगे। आप ये पाएंगे कि आप हर उन बुरी चीजों से बचते रहेंगे जो आपके जीवन को डिस्टर्ब करने वाली है, और हर वो चीज आपके पास प्राप्त होती रहेगी जिससे आपको सुख और आनंद की अनुभूति होगी। वो चीजें आपको प्राप्त होती रहेगी। ये भगवान के धन्यवाद और भगवान के भजन का प्रभाव है। भगवान का भजन तो बड़े से बड़े कष्ट क्लेश को नष्ट करने वाला, भगवान के भजन के आगे कोई भी चीज नहीं है। ग्रह गोचर भी
अपने प्रभाव को शुरू कर देते हैं। यानी कि कोई ग्रह हमको मारक बाधक या किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाने के लिए आ रहा है, और यदि कोई व्यक्ति भजनानंदी है, भजन करने वाला है, भगवान का धन्यवाद कहने वाला है, उसके आते आते वो स्वयं भी नतमस्तक हो जाते हैं और उसको स्पर्श करके छू करके चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है वहां तक आना, छूना, टच करना, इसके बाद लौट वापस चले जाते हैं। और एक साधारण व्यक्ति के पास जाएगी तो पूरे वेग से जाएगी, पूरे प्रेशर से जाएगी, प्रेशर से जाएगी तो फिर घटना दुर्घटना ही होगी। तो घटना दुर्घटना जैसे घटित होती है जीवन में अशांति आ जाना, कष्ट आ जाना, ये भी घटना दुर्घटना का ही माना जाता है। तो हम सबसे बेहतरीन बात ये कलिकाल में जी रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भगवान का धन्यवाद कहने की आदत डाल रहे, तो गारंटी से बात की कि ये जीवन भी मंगलमय और हमारा जो आने वाला जीवन है वो भी मंगलमय हो। मुक्ति सहज नहीं मिलती, एक बात याद रखना, मुक्ति सहज नहीं मिलती। जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कही आवत नहीं। अंतमति सो गति, अंत की जो मति होगी वही गति होगी। इस छोटे से बात में बता दूं, मुक्ति साधारण चीज नहीं है। मुक्त होना तो जन्म जन्मों की यात्रा, जब उसी वे में चले, उसी रास्ते पे चलो, तब जाकर के परमात्मा की जब कृपा होती, अहेत की कृपा होती, तब जाके भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, अन्यथा मुक्ति साधन प्राप्त नहीं होती। हाँ, स्वर्ग वैकुंठ आदि लोग तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्त होना तो बहुत कठिन है, क्योंकि मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब मनुष्य की मृत्यु के समय, अंतिम सांस के समय भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चार में से एक चीज कनेक्ट होगी, उसी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। भजन खूब जीवन भर भजन किया, मृत्यु के समय कहीं दिमाग चला गया। क्यों? क्योंकि दिमाग कंटिन्यू लगातार 24 घंटे चलने वाली चीज का नाम मस्तिष्क है, विचार है। विचारों पर संसार में आज तक जब से सृष्टि बनी तब से आज तक किसी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है। विचारों पर किसी का नियंत्रण नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु हो, कितना ही बड़ा तपस्वी हो। हाँ, विचारों को धीरे 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 कंट्रोल करने का काम अध्यात्म है, और जब वो अपने अंदर संचित करके ईश्वर का साक्षात्कार करने लग जाता है, तब वो इस संसार में विशिष्ट रूप को प्राप्त हो जाता है। योगी ऋषि को कहते, तपस्वी ऋषि को। बोलिए वाकई हरिदास जय। तो आचार्य जी, मान लीजिए जैसे कोई पाप करता है, जैसे मान लो कोई बुरा इंसान है, अब कहते हैं कि इसका फल तेरे को अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा भी कहा जाता है लोगों के द्वारा। जैसे मान लो किसी ने अच्छा कर्म करा तो कहते हैं इसका जन्म तुझे इसी जन्म में मिलेगा या फिर अगले जन्म में मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि 12 साल से छोटे बच्चा है, जैसे मान लो वो गलती करेगा उसका पाप नहीं है, लेकिन 12 साल से बड़े आदमी या कोई बच्चा है या 18 साल से बड़े आदमी हो गए तो उनका पाप क्यों जुड़ा जाता है? देखिए, फल इस बात को निर्धारित नहीं करता कि कब मिलेगा, इसकी निर्धारित नहीं। हाँ, ऐसा देखने को हमको मिलता है, एक पापी आदमी तरक्की कर रहा, विकास कर रहा और मोक्ष पाट रहा, और एक पुण्यात्मा जो पुण्य करने वाला व्यक्ति, भजनानंदी व्यक्ति को कष्ट होता है। उसका संबंध पिछले जन्मों के कर्मों के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि इस जन्म का कर्म अगले जन्म में मिले, क्या हम जो पाप कर रहे हैं वो अगले जन्म में, ऐसा नहीं। ऐसा कब तक है कि जब तक उसके पिछले जन्म का कोई राजयोग चल रहा है, कोई अच्छा योग चल रहा है, और उस समय वो खुद कुछ भी कर रहा है, तो उस समय तो मोक्ष काट लेगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट उसको दूसरी तरफ से आ रहा है। जिस समय इस कर्म का पेमेंट शुरू होगा उस समय तो उसको दंड ही होगा, चाहे वो इसी जन्म में प्रारंभ हो जाए और चाहे वो अगले जन्म में प्रारंभ हो, और चाहे वो उससे भी अगले जन्म में हो। क्योंकि हमारी यात्रा, हमारे जीवन में फल 3 प्रकार से मिलते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला फल हमको मिलता है जो जन्म जन्म की यात्रा है उसकी पोटली में से निकलता है एक अंश, 33%। 33% हमको मिलता है पिछला जन्म जो हम मृत्यु से प्राप्त होते आए, उस जन्म के कर्मों का 33%, प्लस 33% इस जन्म का। कितने परसेंट हो गया? 99%। 1%
परम शक्ति परमात्मा के हाथ होता है, जो संभव को असंभव, असंभव को संभव करते, वो उसके हाथ होता है। वो हाथ कब होता है? जब हम अति की कोई विशेष शुभ कर्म करने लग जाते हैं, अति का विशेष कोई अच्छा कर्म करने लग जाते हैं, और उसका फल हमको अनायासी परमात्मा, वो स्वतंत्र 1% जो है वो हमेशा स्वतंत्र सुप्रीम है, वो इधर से उधर कर दे, उधर से उधर कर दे, उसकी पावर। बाकी 99% में हमारे अपने कर्म, 99% जो कि हमको 66% तो हमको बैक से प्राप्त आ रहे हैं, और 33% प्रेजेंट को प्राप्त होगा। जो हम कर्म कर रहे हैं इसका 33% ही प्रेजेंट प्राप्त होता है, बाकी 66% हमारा रिजर्व में जमा हो जाता है। 33% हमको तत्काल पेमेंट होता है, क्योंकि उसमें 3 प्रकार से मिल रहा है, 33% पिछले जन्म का और 33% जन्म जन्म वाली पोटली। ये दो पोटली है ना, एक पिछले जन्म की, एक जन्म जन्म की, तो 33% उनसे निकल गया, 33% इसमें से आ गया। जो 66% इस जन्म के कर्म रहे वो हमारा प्रारब्ध बनता अगले जन्म के। इस प्रकार से हमारा 33% करके फल प्राप्त होता। 1% सुप्रीम होता जो भगवान के हाथ रहता, हमारी वो विशेष शुभ और अशुभ कर्म पर निर्धारित होता है। वो हम जब अच्छा कर्म विशेष कर रहे होते हैं तब, और जब कोई विशेष पाप कर देते हैं तब। जैसे कि बहुत से हमने अभी आप ये देखते हैं कि महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज कितने भजनानंदी हैं, पूरा इंडिया तो जान ही रहा, वर्ल्ड में भी लोग जान रहे हैं, लेकिन उनकी किडनियां फेल है बताते हैं। ठीक है, अब भाई भजन में प्रभाव इतना है कि वो कर सकते हैं, भजन का प्रभाव इतना है कि वो किडनियां भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन प्रेमानंद जी जानते हैं कि मेरे कर्म का ही भोग है, यदि मैं इसको अभी काट दूंगा तो अभी आगे पर भोगना पड़ेगा। इसलिए वो ये चाहते हैं कि इसी जन्म में मैं भोग, ये तो पुण्यात्मा हो गया। अभी एक विशेष घटनाक्रम घटा था, अतीक अहमद नाम का एक अत्याचारी व्यक्ति प्रयागराज का, जिसके क्या पूरा इतिहास जो है अपराधी का, उसने लोगों को मारा काटा, मरवाया कटवाया, वह भी अपना जीवन अच्छी शांति पूर्वक नहीं जी पाए। उसका भी वैसा ही अंत हुआ जैसा उसने दूसरों को दिया। जैसा आप सर्व करते हैं वैसा ही आप डिजर्व करते हैं। तो ये कर्म का सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता, ये तो तुम्हारे संग लगा हुआ है, तुम्हारा अपना ही कर्म है जी। तो आप हमें ये बताइए, जैसे हम लोग मुहूर्त में बात करें जी, तो मुहूर्त क्यों जरूरी है? किसी काम को करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्यों है? मुहूर्त की आवश्यकता इसलिए है, मुहूर्त बनता कैसे पहले तो ये समझे। तिथि वार नक्षत्र करण योग के द्वारा एक जो फल बनता है वह मुहूर्त के रूप में बनता है कि कौन सा काम करने के लिए कौन सा मुहूर्त है। ठीक है, मुहूर्त इस बात की गारंटी करता है कि इस कार्य में निर्विघ्नता और सफलता दोनों ही प्राप्त होंगे। और प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? यही चाहता है कि आज मैं जो कर्म कर रहा हूं उसमें कोई बाधा ना हो और उसमें हमको सफलता मिले। उसकी गारंटी कहाँ मिली? उसकी गारंटी मिलेगी मुहूर्त। यदि सुमुहूर्त में वह कार्य संपन्न हुआ है तो निश्चित तौर पर वह निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो। उसकी सफलता की गारंटी। मन मुताबिक करने में कई बार क्या होता है कि हम अनजान तरीके से काम कर देते हैं, लेकिन ग्रह गोचर उस समय हमारे भाग्य से मेल कर जाता है, वो हमारा काम शुरू हो जाता है। हम कहते हमने बिना मुहूर्त के नहीं किया, मुहूर्त हमने अपनी तरफ से तो बिना मुहूर्त के किया, लेकिन मुहूर्त का और हमारा कनेक्शन बन गया ऑटोमेटिक, जो कि हमें पता नहीं चला और वो कार्य हमारा सिद्ध हो गया। वो अन्यथा आप विपरीत मुहूर्त में कार्य करके देख लो, अगर आपकी सफलता मिल जाए आपको, आप निर्विघ्नता पूर्वक उस कार्य कर बैठे तो गारंटी इस बात की नहीं कर पाओ, कोई ना कोई विघ्न बाधा निश्चित आएगी, वो सफलता की गारंटी खत्म हो जाएगी उसका। अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ी बात, जो लोग इसका खंडन करते हैं, नेता लोग और फिल्मी दुनिया, ये दो प्रकार के दो मुंहे लोग। क्या है? दो मुंह वाले लोग, नेता लोग और फिल्मी दुनिया के। ये दिखते कुछ है, होते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। मूर्ख लोग ये इनकी बातों में आते हैं
समझदार विद्वान आदमी वो कभी नहीं मानता, ये जानता कि इनके दो मुंह, ये बोल कुछ रहे हैं करेंगे कुछ और, फिर कुछ और नहीं जबकि है कुछ और। आप किसी भी नेता को देख लो, किसी भी फिल्मी दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज को देख लो, बगैर मुहूर्त के कोई कदम नहीं उठाता। कोई फिल्म का प्रमोशन होगा, प्रीमियम होगा, उसमें भी मुहूर्त देखा जाएगा पंडित जी के द्वारा और उसी समय किया जाएगा। नेता लोग अपना नामांकन भरते हैं या कोई भी शुभ कर्म करते थे, पहले पंडित जी को बुलाते और वही मंच से पंडित जी को गाली देते, वही मंच से पंडित जी को बदनाम करते, क्योंकि जनता को भ्रमित करने के लिए। और जबकि स्वयं चुपचाप जाके पंडित जी के पैर छूते, पंडित जी को घर में आमंत्रित कर, महाराज बताओ कि हमारा पर्चा भरा जाना या हमारे फलाने ऐसा काम होना। तो ये इनके दो मुंह हैं। तो ये लोग कहते जरूर है लेकिन चलते उसी के माध्यम से, क्योंकि ये सनातन धर्म की यही तो खूबी है। सनातन धर्म का डंका उन लोगों पर ही बजता है जो लोग सनातन धर्म को नहीं जानते, जो सनातन धर्मी नहीं है। विदेशी लोग कौन से सनातन धर्मी है, लेकिन कितने डिग्निटी बन गए यहाँ, इस्कॉन की संस्था से कितने जुड़े हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे सनातन धर्म की सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च है। और हम फिर भी इस पर गर्व ना करें, इधर उधर भटके अज्ञानियों जैसी बात करें, तो हमसे अभागा कौन हो सकता है, कोई नहीं होगा। और हम जबकि सौभाग्यशाली, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हमारी ब्लड में वो पावर है, हमारी खून में वो शक्ति है कि हम जो चाहें इस जगत में हम वो कर, वो हमारे अंदर सामर्थ्य, बशर्ते हम अपनी सामर्थ्य को भूल चुके हैं। जैसे कि हनुमान जी सर्वसमर्थ थे, सीता जी खोज करने में समुद्र लांघने, इतने के बावजूद हनुमान जी को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो भूले हुए। जामवंत कहे तुम सब लायक, जब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी तुम सब कर कुछ कर सकते हो, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान जाना, कवन सो कार्य कठिन जग मानी, जो नहीं होता तुम पाए। अरे हनुमान जी, ऐसा संसार में कौन काम है जो तुम ना कर सको। जब ये बात हनुमान जी ने सुनी, सोई पर्वत आकार, पर्वत के समान उनका शरीर एकदम से ख्याल आ गया कि हाँ मैं तो एक झटके में कर सकता। उसी प्रकार से हम भी ऋषि मुनियों की संतान है। हम अपने जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो पावर हमारी है, हम उससे दूर हो चुके हैं, हम उसको भूल चुके हैं। इसलिए हमें लगता है कि जो लोग दूसरे लोग हमें बता रहे हैं, हमें अपनी शक्ति को जगाने की, सामर्थ्य को जगाने की आवश्यकता है। और जिस दिन ये जाग जाती है तो जितने चमत्कार होते हैं वो हिंदुस्तान से ही होते हैं। हिंदुस्तान में युग परिवर्तक निकलते हैं, ऋषि मुनि यहीं से निकलते हैं जो पूरी दुनिया को लीड करते हैं, पूरी दुनिया को दिशा देते हैं। जी, तो आप ये बताइए कि मूलांक और भाग्यांक में क्या था? हाँ, मूलांक ये भी एक ज्योतिष की शाखा है, अंक विधान, अंक शास्त्र। मूलांक है जिसमें हमारी तारीख के माध्यम से अंक जोड़ा जाता है, 1 से लेकर के 8 अंकों, 9 अंकों पर, 9 अंक, 1 से लेकर 9 अंकों तक हम जो है जो हमको प्राप्त है। जैसे कि 1 अंक सूर्य का है, जलांश, दूसरा अंक चंद्रमा का है, तीसरा अंक गुरु बृहस्पति का है, चौथा अंक राहु का है, 5वां अंक बुध का है, 6वां अंक शुक्र का है, 7वां केतु का है, 8वां शनि का है और 9वां मंगल का है। तो जब इनमें से हमारी जो तारीख के माध्यम से जो अंक निकल के आता है, जिस तारीख में हमारा जन्म, वह हमारा मूलांक कहलाता है। और भाग्यांक हमारा वो होता है जो कि तिथि, महीना या तारीख और महीना और वर्ष, इनको जोड़ करके जो एक अंक आता है वो हमारा भाग्य अंक कहलाता है। मूलांक का प्रभाव हमारी स्वभाव और हमारी व्यवहार पर पड़ता है। हमारा जो भी मूलांक होगा वो हमारे स्वभाव व्यवहार में अपने आप दिखेगा। ज्योतिषी अपने आप आपको देख करके समझ जाएगा कि आपका मूलांक क्या होगा, ऑटोमेटिक आपकी क्रियाकलाप से होगा। और भाग्यांक, भाग्यांक आपके जीवन में घटित होने वाली घटना और दिशा और दशा और स्वभाव प्रकृति को बताने वाला भाग्यांक होता है कि हमको ऑल ओवर क्या कैसे प्राप्त होगा, वो हमारे भाग्यांक को
निर्धारित करेगा। जैसे गुरु का वाक्यांक आ गया, जिसका 3 नंबर आ गया, या किसी का 7 नंबर आ गया, या किसी का 8 नंबर या 9 नंबर आ गया, तो उसमें इन ग्रहों का विशेष प्रभाव होगा उसके जीवन में। वो ग्रह जब जब उससे रिलेट करेंगे तब तब उसके जीवन में ऐसा ही प्रभाव उसको प्राप्त होगा। ये मूलांक और भाग्यांक का अंतर है। मूलांक पहली तारीख में निकलता है और भाग्यांक तारीख, महीना और वर्ष को जोड़ करके जो अंक निकलता है वो हमारा भाग्यांक होता है, जो कि हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। और मूलांक हमारे स्वभाव और व्यवहार को निर्धारित करता है। उसी के माध्यम से ज्योतिषी जान पाते हैं कि इसका क्या मूलांक है, क्या भाग्यांक, कैसे ही जान पाते हैं। आइए आपसे एक आखिरी सवाल और पूछते हैं, फिर हम आगे की जर्नी एंड करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको आज के युवाओं को ज्योतिष, कर्मा और अध्यात्म को लेकर सिर्फ एक बात समझानी है तो क्या होगी वो? ज्योतिष और अध्यात्म यह दोनों ही हमारे कर्म पर निर्धारित, और उन्हीं के माध्यम से हमको फल प्राप्त। आज के युवाओं को हमारा एक ही संदेश रहेगा कि आप हमेशा कर्म करते समय पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक करिए, और विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि हमारे कर्म से किसी की हानि ना हो, किसी का अहित ना हो। हमारे कर्म से इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखें कि किसी का लॉस नहीं होना चाहिए और किसी का बुरा नहीं होना चाहिए हमारे कर्म के माध्यम से। बाकी आप आजाद हो, कोई भी आप कर्म करिए, इन 2 बातों का विशेष ध्यान, क्योंकि आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो न तो आप पाप करेंगे और ना आप कुछ गलत करेंगे। जब 2 बातें ये विशेष तौर पर ध्यान रखें, किसी का अहित नहीं होना चाहिए और किसी की हानि नहीं होनी चाहिए किसी भी माध्यम से। जितना भी हो, परहित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अभिमान। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा के दूसरे को पीड़ित करने से बड़ा कोई पाप नहीं। इस बात का अपने कर्म में जिस व्यक्ति ने ध्यान रख लिया, उसका प्रत्येक कर्म शुभ कर्म है, प्रत्येक कर्म उसका पुण्य कर्म है, प्रत्येक कर्म उसको लाभ देने वाला, सुख देने वाला, शांति प्रदान करने वाला। कर्म करते समय सिर्फ यही बात, विद्वान जन यही बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे कर्म से किसी की आत्मा न दुखे, किसी का बुरा ना हो, बस 2 ख्याल करते हैं जो लोग आगे फीलिंग कुछ भी करते हैं, सिर्फ इन 2 बातों का। और कर्म का विशेष ध्यान ये रखें कि ये हमको ही प्राप्त होना है, ये जो हम कर रहे हैं इसका फल हमको ही प्राप्त होना। तो अब हमको क्या क्या प्रिय है और क्या क्या अप्रिय है, उसका ख्याल रख लेंगे। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। तो जो अच्छा लगता है वैसा कर्म करना, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देंगे, भाई इसका फल तो है अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कर्म का विधान है कि आपने कर्म किया है तो उसका फल तो निश्चित मिलना है। आज आप किसी की नौकरी, किसी की मजदूरी, किसी का कोई काम करके देख लो, आपको उसका पेमेंट निश्चित तौर पर मिलेगा। कम ज्यादा ये तुम्हारी कर्म की कैपेसिटी की होगी, कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, बाकी मिलेगा निश्चित तौर पर। ये इससे कोई दो राय नहीं है, ये निश्चित है कि आपको कर्म का फल मिलना। प्यार इसी बात कर रहे हैं कि हम किसी का बुरा न करें, अहित न करें। चलिए, तो आज की अपनी कन्वर्सेशन को हम एंड करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। राधे राधे, आचार्य जी।